आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट एंड मेड टू एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड रीजन एट एन एंगल थीटा विद द फील्ड at the same moment another particle of same mass and charge is projected in the direction of field from the same point magnetic field induction is b। ठीक है, what would be the speed of second particle so that both the particle meet again and again after regular interval of time, also find the time interval after which they meet and distance traveled by the second particle during that interval। ठीक है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है। देखो सबसे पहले तो अगर मैं मानूं कि मान लूं मेरा b इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो मैंने पार्टिकल को थीटा एंगल पे फेंका v1 स्पीड से, ठीक है, थीटा एंगल पे, और दूसरा पार्टिकल है उसको सेम एंगल पे मतलब कि b की डायरेक्शन में ही फेंका है v2 स्पीड से। ठीक है, अब देखो क्या है, पहली बात तो ये है कि qv जो होगा वो बराबर किसके होगा, हाफ m v1 स्क्वायर के, यानी कि एनर्जी जो qv मिली है, ठीक है, चार्ज को, चार्ज q है उसको v वोल्ट से चार्ज किया तो qv एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, हाफ m v स्क्वायर के। ठीक है, तो v1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2qv अपॉन m हो जाएगा। ठीक है, इतनी स्पीड उसकी हो जाएगी पार्टिकल की। अब अगर ये बार बार मिलेंगे तो इनकी स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी तो वो सेम पाथ में घूमते रहेंगे और साथ साथ में चलते रहेंगे, क्योंकि फील्ड सेम है, ठीक है, बस उनका एंगल अलग है। ठीक है, तो स्पीड सेम होने का मतलब क्या है कि जो v2 है अगर बराबर हो जाए v1 cos थीटा के, ठीक है, यानी कि ये देखो v1 इधर है, अगर ये भी इसकी इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, v1 cos थीटा, तो ये काम अपना बन जाएगा, मतलब कि स्पीड सेम हो जाएगी इनकी एक डायरेक्शन में और ये फिर साथ साथ चलते रहेंगे। मतलब कि अगर यहाँ की बात करूँ कि इन दोनों बी की डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो इनकी स्पीड सेम होनी चाहिए, v2 बराबर v1 cos थीटा। ठीक है, तो v1 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2qv अपॉन m इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये रिलेशन फॉलो करेंगे तो बार बार साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है, अगेन एंड अगेन मीट करते रहेंगे। अब हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब देखो जिस टाइम पे वो मिलेंगे, ठीक है, जितनी डिस्टेंस के बाद मिलेंगे वो डिस्टेंस क्या होगी, पिच। ठीक है, पिच क्या होगी आपकी, v2 इंटू टी। ठीक है, देखो ये पार्टिकल जो जाएगा, ये पार्टिकल जो थीटा एंगल बना रहा है बी के साथ में, वो डेफिनेटली हेलिकल पाथ में मूव करेगा। ठीक है, हेलिकल पाथ में मूव करेगा तो उसको हेलिकल पाथ में मूव करवाने वाली स्पीड कौन सी होगी, v2 होगी, या मैं बोलूं कि v1 cos थीटा होगी। एक ही तो बात है, दोनों हमने सेम लिखा हुआ है, v1 cos थीटा और v2 बराबर है। ठीक है, तो अगर ये v1 cos थीटा से चलेगा, मतलब दूसरा पार्टिकल v2 से चल रहा है और ये अपनी v1 cos थीटा वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये इस तरह से घुमाएगा इसको। ठीक है, इस तरह से घुमाएगा, यानी कि दोनों पार्टिकल साथ में चलेंगे और कहाँ पे मिलेंगे, एक डिस्टेंस पिच के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो पिच के बाद मिलेंगे तो v2 इंटू टी, या मैं बोलूँ v1 cos थीटा इंटू टी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो v1 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2qv अपॉन m cos थीटा एज इट इज, t की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई m अपॉन qb। तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा अंडर रूट 2m v अपॉन q और आ जाएगा बाहर cos थीटा अपॉन b। ठीक है, तो ये आ जाएगी डिस्टेंस जिसके बाद वो मिलेंगे। तो देखो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा आपका, टाइम इंटरवल जब मिलेंगे तो वो होगा टाइम पीरियड जो एक चक्कर में लेंगे वो। ठीक है, यानी कि t इज इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन qb, इतने टाइम के बाद वो मिलेंगे, इतनी डिस्टेंस के बाद वो मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्टिकल हमने फेंका है v2, ठीक है, ये पार्टिकल अगर इस पार्टिकल के v1 के कॉस कंपोनेंट की स्पीड में घूमने लग जाए, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि दोनों की स्पीड जो एक डायरेक्शन में सेम हो जाए, एक्स डायरेक्शन में मान लूं में सेम हो जाए, तो इसका मतलब अगेन एंड अगेन मिलते रहेंगे। मतलब कि ये पार्टिकल है, ठीक है, इसका कॉस कंपोनेंट v2 के बराबर हो जाए तो हमेशा कहाँ पे मिलेंगे, इन पे मिलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो हेलिकल पाथ में घूम के जाएगा और v2 सीधा निकल जाएगा, तो जैसे ही v2 यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, जितनी देर में, इतनी देर में ये v1 वापस यहाँ पे अपनी पिच पे आ जाएगा, फिर v2 थोड़ा आगे चलेगा लीनियरली और ये v2 घूम के अपनी पिच पे आ जाएगा, फिर ये v2 आगे चलेगा, फिर ये v1 फिर पिच के घूम के पिच पे आ जाएगा। तो हर बार जब पिच होगी इनकी, ठीक है, v1 की जो पिच होगी हर बार की, उस पे ये दोनों पार्टिकल मिलते रहेंगे।